नमस्कार दोस्तों, आज की कथा गुजरात के साथ जुड़ी हुई है। ये कथा 19वीं शताब्दी की है। दोस्तों, गुजरात के भावनगर के अंदर उस वक्त महाराजा तख्त सिंह जी गोहिल का राज्य प्रशासन चल रहा था। उस दौरान महाराजा तख्त सिंह जी गोहिल के निमंत्रण से पूरी भावनगर की प्रजा के लिए एक नाट्य मंडली को बुलाया गया था और पूरे समाज के लिए, पूरे जनपद के लिए एक नाट्य प्रयोग का आयोजन किया गया था। और जो प्रसिद्ध उज्जैन के महाराजा हो गए, महाराजा भर्तृहरि, जिसने अपना पूरा राज्य छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लिया, उस कथानक पर यह पूरा नाटक था। और दृश्य ऐसा चल रहा है, भावनगर राज दरबार हॉल के अंदर पूरी भावनगर की प्रजा और महाराजा खुद तख्त सिंह जी गोहिल नाट्य को देख रहे हैं। और उसका एक कैरेक्टर जो भर्तृहरि का पात्र निभा रहा है, भर्तृहरि का पात्र इतनी सटीक तरीके से और इतनी मुस्तैदी से उसने निभाया कि पूरी प्रजा मंत्रमुग्ध हो गई। जैसे वो खुद महसूस कर रहे थे सब लोग कि मान लीजिए उसके सामने उज्जैन का महाराजा खुद भर्तृहरि प्रस्तुत हुआ है। कलाकार ने अपनी नाट्य कला से, अपने कौशल्य से पूरा दृश्य खड़ा कर दिया। सब लोग भूल गए कि हम भावनगर में है, उज्जैन में नहीं है, और हमारे सामने जो प्रस्तुति हो रही है वो बाकायदा सिर्फ एक नाटक है। लेकिन कलाकार का वो कला तत्व, इसमें उसने अपने प्राण निचोड़ दिए थे। और सिर्फ प्रजा ही नहीं, साथ में भावनगर के महाराजा जो बड़े कला प्रेमी थे, प्रजावत्सल थे, उसने अपने सोने के गहने, अपने सोने के आभूषण मंच पर जो कलाकार अपनी कला प्रदर्शित कर रहा था, जिसके अंदर भर्तृहरि का कैरेक्टर रोल कर रहा था, उसको वो देते हैं। लेकिन यहां एक आश्चर्यजनक घटना बनती है। स्टेज पर से वो कलाकार वो महाराजा के बड़े कीमती महंगे गहने के सामने नजर भी नहीं रखता और अपना रोल प्ले कर रहा होता है। पूरी भावनगर की प्रजा और महाराजा तख्त सिंह जी गोहिल ये देखकर थोड़े आश्चर्यचकित तो हो गए कि बहुमूल्य रत्न से भरा हुआ ये उपहार ये कलाकार क्यों स्वीकार नहीं रहा है। थोड़ी देर जाने के बाद नाटक समाप्त हो गया और जो कैरेक्टर था वो अपनी वेशभूषा, अपने वस्त्र आभूषण, जो राजा भर्तृहरि का रोल निभा रहा था, वो पूरा राजा भर्तृहरि का रोल निभाने वाला कैरेक्टर अपने वस्त्र परिधान अपने ड्रेसिंग रूम में रखकर फिर जहां महाराजा तख्त सिंह जी गोहिल बैठे हुए थे वहां वो आता है और बड़े सटीकता से उसको प्रणाम करता है और कहता है कि हे अन्नदाता, हे महाराजा, अगर मेरी गलती हुई तो मुझे क्षमा करना, मैं आपका सेवक हूं। तब तख्त सिंह जी गोहिल उस कलाकार को कहते हैं कि मुझे तुम्हारी ये बात समझ में नहीं आई कि मैंने
आपको बहुमूल्य रत्न थे, आभूषण थे, वो मंच पर प्रस्तुत किए। आपको लेने की तो बात दूर रही, लेकिन आपने उसके सामने अपनी नजर भी नहीं डाली। ये बात मेरे समझ में नहीं आई, ये क्या माजरा है, कौन सा रहस्य है। तब वो कलाकार कहता है कि हे महाराजा, तब मैं मंच पर था, मैं मेरी रंगभूमि पर था, मेरे स्टेज पर था, और स्टेज के अंदर मैं सिर्फ राजा भर्तृहरि था, वो उज्जैन का महाराजा। अगर इस रोल के अंदर भी मैं किसी की फेंकी हुई चीज या किसी की दान में दी हुई अगर चीज स्वीकारता हूं, तो ये मेरा राजा का जो धर्म है और जो महान पात्र है, जो वास्तव में जिन्हें पूरा संसार त्याग करके संन्यास ग्रहण किया, ऐसे महान सन्यासी और ऐसे महान राजा भर्तृहरि की प्रतिष्ठा में थोड़ा सा चंक लग जाता। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं जिस रोल को निभा रहा था, जो चरित्र मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा था, वो एक महान राजा था, एक महान सन्यासी था, और ऐसे महान कैरेक्टर को मैं हमेशा अपनी कला और निष्ठा के साथ वफादार रहता हूं। और देख लीजिए महाराजा, वो कलाकार कहता है कि अब मैं राजा भर्तृहरि का ड्रेस और उसकी वेश परिधान ये सब कुछ छोड़ दिया, और अब मैं आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हूं, आपका दास, आपका सेवक बनकर। अभी आप जो भी आदेश करेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मंच पर तो मैं राजा भर्तृहरि था, और उज्जैन का राजा अगर ऐसा कुछ करे तो उसकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। महाराजा तख्त सिंह जी को भी बहुत ही प्रसन्न हुए। और दोस्तों, इतिहास के अंदर, गुजरात के इतिहास के अंदर और उसकी लोक कथा में ये प्रसंग दर्ज है, और ये महान कलाकार था, उसका नाम था मोहन मारवाड़ी। दोस्तों, वो समय ऐसा था जिसमें कला तत्व और कलाकार जिस रोल को निभाते उसको वफादार रहते थे। ये थी निष्ठा अपने कला की, और प्राण तत्व तब कला में निखरते थे। ऐसे थे गुजरात की नाट्य मंडली के महान कलाकार मोहन मारवाड़ी। और इसका ये प्रसंग गुजरात की काठियावाड़ी लोक कथा के अंदर महाराजा तख्त सिंह जी गोहिल के जीवन के साथ जुड़ी हुई बात आप पढ़िए, आपको जरूर ये पूरा प्रसंग इसमें से जानने को मिलेगा। धन्यवाद।